नमस्कार दोस्तों आज गोला के अंदर हम लोग थे। किसान यूनियन की तरफ से धरना प्रदर्शन चल रहा था और यहाँ तक मेरे लखीमपुर खीरी के किसान भाइयों को और मेरे लखीमपुर खीरी के सम्मानित नागरिकों को लगभग मुद्दे की जानकारी हो गई होगी। लेकिन इस पूरे दिन के अंदर जो हम लोगों ने महसूस किया, जो देखा, उसके ऊपर विचार चर्चा करना बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक लखीमपुर खीरी। दोस्तों अब बात करते हैं, हुआ क्या था। हुआ ये कि गोला का एक बीज भंडार था। उस बीज भंडार पर PR 126 धान के बोरे के ऊपर से PR 126 हटाकर गोविंदा लिखकर बेचा गया। अब गोविंदा यानी कि साठा धान और PR 126 यानी कि महीन धान, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या था? इससे नुकसान ये था कि PR 126 और गोविंदा दोनों के अंदर कुछ दिनों का अंतराल आता है पकने के अंदर। अब बात क्या है, दोनों ही वैरायटियां किसान जो है अप्रैल के माह में, मार्च के माह में लगा देता है। अब क्योंकि गोविंदा की जो ज्यादा डिमांड थी और गोविंदा मार्केट से लगभग विलुप्त हो गया है, तो वहां पर क्या किया गया कि एक PR 126 शायद हो सकता है कि दुकानदार के पास स्टॉक ज़्यादा हो, उतनी रफ्तार से ना बिका हो, तो काट कर गोविंदा किया गया, मतलब कि जालसाजी की गई। इस बात को लेकर दोस्तों विवाद हो गया। अब इस पूरे विवाद के बाद में किसान यूनियन ने दुकानदार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हर किसी व्यक्ति ने अपनी अपनी भूमिका को निभाने का प्रयास किया। दुकानदार का कार्य था पैसा कमाना, उन्होंने पैसा कमाने के लिए अपना कार्य किया। किसान यूनियन का काम था गलत का विरोध करना और किसान को प्रोटेक्ट करना, उन्होंने अपना कार्य किया। अब क्या हुआ, इस सारे प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारियों के पास में शिकायत पहुंची, वो जांच करने आए। मीडिया की भूमिका थी लोगों को सारी बात बताना कि आखिर हो क्या रहा है। अब बात कहां से फिर बिगड़ती है? बात बिगड़ रही है कि बीज भंडार के मालिक इराकी जी ने कहा कि किसान यूनियन ने प्रदर्शन इसलिए किया कि उनको तो पैसा चाहिए। देखिए, यहां पर उन्होंने बार बार कहने पर भी उस व्यक्ति को सामने पेश नहीं किया जिन्होंने पैसे की बात कही। मीडिया के बंधुओं ने उनको कैमरे के सामने कहा कि आप क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को साफ सुथरा साबित करके किसान यूनियन के ऊपर आरोप लगाकर वो निकलने का प्रयास करते हुए नजर आए। अधिकारी ने कहा PR 126 को गोविंदा बताकर बेचा गया। किसान यूनियन ने यही बात कही, जांच हुई, सैंपल वगैरह लिए गए। लेकिन दुकानदार जो है, जो बीज बेचने वाले दुकानदार जिनके ऊपर आज ये सारी कार्रवाई हुई, वो अपने आप को साफ सुथरा बताने के लिए शायद किसान यूनियन के दबाव को कम करने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए। तो हमने एक बात मैं यहाँ पर फिर स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी नाम का खुलासा नहीं किया। तो भाई, किसान यूनियन किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। किसान यूनियन किसानों का एक समूह होता है जिसके अंदर कुछ पदाधिकारियों को मनोनीत कर दिया जाता है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि सभी किसान यूनियन वाले ईमानदार हैं, हो सकता है कोई एक दो भ्रष्ट भी हो। लेकिन दोस्तों, जब तक आप उनका नाम नहीं लेंगे तो हम कैसे पता लगेगा कि यार इसने किया है कि नहीं किया? विद प्रूफ दीजिए, विद सबूत दीजिए। लेकिन किसी ने कुछ भी देना उचित नहीं समझा। मीडिया के बंधुओं ने हम लोगों से सवाल किया कि आप लोगों पे ये आरोप लग रहा है, वो लग रहा है। तो दोस्तों,
बात वहीं पर घूम के आ जाती है कि आने वाले समय में बताया जाएगा। अब आने वाले समय में क्या होगा, अगर ये प्रकरण ठंडे बस्ते में चला गया, ठीक है, तो वहां पर इस प्रकरण के ठंडे बस्ते में चले जाने पे उस व्यक्ति का नाम भी गुम हो जाएगा जिन्होंने किसान बनके या किसान यूनियन के पदाधिकारी बनके इनसे पैसा मांगा। पहले तो आपने काश्तकार को झूठ बोल के सामान बेचा, फिर अगर किसी ने पैसा मांगा भी है, आपने जब अपनी जान निकल गई तो उससे भी दुश्मनी मोल लेना सही नहीं समझा। क्या समझा जाएगा इसको भाई? देखिए, किसान यूनियन या किसानों के जो भी संरक्षक हैं, जो भी नेतागण हैं, उनके आने से ये लाभ हुआ कि किसान जो है बोलना सीख रहा है। सर छोटू राम जी ने ये बात कही थी कि ऐ मेरे भोले भाले किसान, तू अगर बोलना सीख ले तो तेरी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो चक्कर ये है कि किसान यूनियन की टक्कर हमेशा उन व्यक्तियों के साथ होती है जो किसानों का शोषण करता है, और जो किसानों का शोषण करता है तो वो किसानों के संरक्षकों के ऊपर इल्जाम लगा दे कि यार ये तो पैसा मांग रहे हैं, और वहां पर उनका इल्जाम लगाना बनता भी है। मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि उनका पूरा जीवन किसी ना किसी तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करके उनकी जेब से पैसा निकलवाने में बीता है। तो उन्होंने कहा जब अपने जीवन में कभी कुछ ऐसा नहीं किया है, ठीक है, तो समाज सेवा कौन करता होगा? जैसे हमारे राजनीतिक लोगों के खिलाफ लोगों की नीति रहती है कि सब बढ़िया बना रहे हैं, बढ़िया दाम पैदा करके अपने बच्चों के भविष्य संवार जाते हैं, और जनता आज भी वहीं पे खड़ी है। इस मानसिकता के कारण हम लोगों की एक आदत हो गई है हर चीज को नेगेटिव दृष्टिकोण से देखने की, और उस नेगेटिव दृष्टिकोण से देखते हुए हम लोग जो हैं हर चीज को गलत ही कहते हैं। दोस्तों, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अपने विचार जरूर रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती मत करिए, ठीक है? क्योंकि देखिए, हमने एक चीज देखी है, आज के ही मैं अपने अनुभव पे बता रहा हूं, पिछली बात के अनुभव पे नहीं बताऊंगा। आज देखा कि भाई इराकी बीज भंडार वालों के साथ में किसान का कोई डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद पूरी रात किसान यूनियन के पदाधिकारी और प्रधान सड़क पे बैठे रहे। अधिकारियों को जब ये बात बताई गई तो अधिकारी बड़े अचंभित हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे अधिकारी हो चाहे व्यापारी हो, उनके लिए ये इतना बड़ा इशू नहीं था। क्योंकि अगर झूठ भी बोला व्यापारी ने, मान लेते हैं, तो 500,000 कमा लिया होगा, लेकिन गलत को गलत साबित करने के लिए जो किसान यूनियन ने संघर्ष किया, उसको आपने जब उन पर इल्जाम लगा दिया तो उनकी बात कम हो गई। जो दोस्तों खुद ईमानदार है, जो हर किसी में ईमानदारी की तलाश करता है, उनके लिए तो यह बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, हम 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं, और इसके अलावा हम भारतीय हैं। इंसानियत से हम लोगों को प्यार है, जितनी समझ है उतना कर देते हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। निवेदन है आपसे, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।